हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। प्रूव साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड को आपको 2 साइन एक्स के बराबर दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं। यहाँ है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान देना ये स्क्वायर में है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी क्वेश्चन की फॉर्म पे आप ध्यान दीजिए। ऊपर तो ये साइन एक्स माइनस साइन 3x लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं x को ये मान लूं और यहाँ 3x को मैं b मान लूं तो यहाँ साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला मेरे को लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन नीचे देखिए, यहाँ पे साइन और कॉस है ना, ये स्क्वायर में है। तो साइन स्क्वायर x और माइनस कॉस स्क्वायर x के अंदर तो फॉर्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये हमारे पास कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 16, 17, 18, 19 ये जो 4 क्वेश्चन थे इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था। लेकिन ये जो 20th क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नीचे थोड़ी सी टेंशन है। अभी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हमारे पास होता है उल्टा कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स बोलूँ या ए बोलूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर होता, यहाँ माइनस ही होता, और यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर होता, तो हमारी बात बन जाती। तो फिर ये इस फॉर्म में होता और ये बराबर होता है कॉस 2a के। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, कॉस 2a के 4 फॉर्मूले बताए थे ना मैंने आपको, ये रहे कॉस 2a के ये 4 फॉर्मूले होते हैं। इनमें कॉस और साइन की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a होता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर यहाँ पे ये चीज़ें उल्टी हो जाएं, कि कॉस स्क्वायर तो पहले आ जाए और प्लस का हो जाए, साइन स्क्वायर बाद में आ जाए और यहाँ माइनस का माइनस ही रहे। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारा पर्पस यहाँ पे यही होगा कि ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम ये बना दें, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख दें। ये तब होगा क्योंकि मेरे को चाहिए कॉस स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नेगेटिव है। अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ध्यान दीजिए ये दोनों टर्म्स है ना, इसको मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस से टकराएगा तो प्लस हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो फिर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ ये बन जाएगी, और यही मैं यहाँ पे करूँगा। अब क्योंकि मैं यहाँ नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम कहीं पे एक ही जगह पे नहीं कर सकते हैं कोई एक चीज़, उसमें इफ़ेक्ट ना पड़े हमारे सवाल पे, तो हमें वो चीज़ दोनों तरफ करनी पड़ती है। अगर इक्वेशन है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों करना पड़ता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है और हम डिनोमिनेटर में माइनस लगा रहे हैं तो फिर इफ़ेक्ट ना पड़े, हम न्यूमरेटर में भी हमें लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ माइनस तो लगा रहे हैं हम अपनी ज़रूरत के लिए, और यहाँ ऊपर माइनस हमें लगाना पड़ेगा ताकि इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि माइनस माइनस कटने के बाद फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना फ्रैक्शन पे, तो ऊपर लगाना इसलिए ज़रूरी है। तो करना यही है इसके अंदर कि दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको माइनस लगाना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए क्या आता है। ऊपर भी कुछ बदलेगा ऑफ कोर्स, जब माइनस से कर रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा वो देखिए, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस, या मैं पूरा यहीं पे लिख लेता हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे। माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, और ये साइन 3x हो जाएगा। तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए ना। अब नीचे देखिए, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस
साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस टकराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अभी मुझे इसको थोड़ा सा ना रीराइट करना होगा, इसकी थोड़ी फॉर्म को ठीक करना होगा। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है तो इन्हें मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ टर्म्स को। उससे दो फायदे होंगे कि ऊपर प्लस की चीज़ पहले आ जाएगी और माइनस की बाद में आ जाएगी। यहाँ भी यही होगा, प्लस की चीज़ पहले आ जाएगी, माइनस की बाद में आ जाएगी, और नीचे हमारा ये फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। तो सिंपली मेरे को इनकी जो टर्म्स हैं इनकी प्लेस को इंटरचेंज करना है। ये साइन 3x प्लस में है तो मैं इसे पहले लिख लेता हूँ साइन 3x, और माइनस साइन एक्स को मैं बाद में लिख लेता हूँ माइनस साइन एक्स। ऐसे ही मैं नीचे करूँगा। प्लस का है ये कॉस स्क्वायर एक्स, इसे मैं पहले लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस का है साइन स्क्वायर एक्स, ये मैं बाद में लिख लेता हूँ। तो ये कर लिया मैंने। अब मेरी जो फॉर्म है ना वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेरे को दिखाई दे रही है। यहाँ मैं फॉर्मूला ऊपर लगा दूंगा, साइन 3x माइनस साइन एक्स है। अगर 3x को मैं a मान लूँ और x को मैं b मान लूँ, तो ऊपर तो मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ लगता हुआ साइन a माइनस साइन b का, और नीचे कॉस स्क्वायर एंगल माइनस साइन स्क्वायर एंगल, ये कॉस स्क्वायर एंगल माइनस साइन स्क्वायर एंगल, ये कॉस 2 एंगल होता है। तो नीचे भी मेरा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर एंगल माइनस साइन स्क्वायर एंगल। एंगल से मतलब है जो एंगल की वैल्यू है यहाँ पे जो थीटा है, ये बराबर होता है कॉस 2 एंगल, ये ए के बराबर। तो एक फॉर्मूला तो ये लगेगा इसमें डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में ये लगेगा। तो न्यूमरेटर का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाय 2। अब सिंपली हमें फॉर्मूला ही लगाना और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ऊपर तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला, इसमें एक्सपेंशन होगी साइन 3x माइनस साइन एक्स की। तो ये है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, 2 कॉस ए प्लस बी, ए और बी 3x और x हैं, तो 3x प्लस एक्स बाय 2। आगे साइन ए माइनस बी है, साइन ए की जगह 3x और माइनस बी की जगह पे x और बाय 2। ये हो गया न्यूमरेटर का पार्ट, और डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे x है तो हम लिखेंगे cos 2x, क्योंकि a की जगह पे x है। तो इस सारे को मैं यहाँ पे cos 2x लिख सकता हूँ। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी देना, वैसे आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर ही लिखना, ये फॉर्मूलेज आप यूज़ कर रहे हो। इसके सामने चाहे तो आप लिख सकते हो कि यहाँ हमने ये यूज़ किया है। क्वेश्चन के सामने लिखना cos स्क्वायर ए लिखो या थीटा लिखो, एक ही बात है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ये cos 2a के बराबर होता है, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर ऊपर मेरे को सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर 2 हो गया, ये cos हो गया, 3x प्लस एक्स हो गया 4x, और बाय 2 भी है। आगे साइन है, और 3x माइनस एक्स होता है 2x, और नीचे बाय 2 भी है। ये हो गया। इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है cos 2x, तो डिनोमिनेटर में कॉपी करेंगे हम cos 2x को। अब इसके बाद एक स्टेप और है बस, फिर ये कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप देखिए, ऊपर सिंप्लीफाई करना है मेरे को, नीचे तो मेरा काम हो ही चुका है। ऊपर 2 है, ये cos है, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, तो ये cos 2x हो गया। आगे साइन है, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ x आएगा। और डिनोमिनेटर में आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है, ये cos 2x हो गया। बस यहाँ के आप रुक जाओगे। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखिए, आपको कुछ कटता हुआ दिखाई देगा।
ये जो cos 2x लिखा है ना डिनोमिनेटर में, यही ऊपर भी लिखा हुआ है और ये सारे प्रोडक्ट में है, तो इससे यही कट जाएगा। cos 2x से cos 2x कट गया, बचा क्या है, यहाँ से 2 बच गया और ये sin x बच गया। बस यही तो आपको दिखाना था क्वेश्चन में। राइट हैंड साइड में देख लीजिए, ये आपको 2 sin x के बराबर ही शो करना था, तो आपने दिखा दिया इसको। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।